जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा। नमस्कार, स्वागत है आपका महर्षि कृपा शक्ति में। देश में एक कहावत प्रचलित है, दमा दम के साथ ही निकलता है। एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इसका इलाज संभव नहीं है। भारत जैसे प्रदेश में जहां प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वहीं पर दमा से ग्रसित लोगों की संख्या 2 करोड़ से ऊपर है। इसका आयुर्वेद में इलाज है। आइए जानते हैं क्या है आयुर्वेद में दमा का इलाज। इस बदलते मौसम में आपको एस्थमा से जो जड़ से छुटकारा दिला सकता है वो है अजवाइन। अजवाइन को अगर आप खौलते पानी में डालें और फिर उसकी भाप लें तो ये इतना कारगर साबित होगा कि आपके दमे को जड़ से खत्म कर देगा। मेथी तो हर घर में पाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी एस्थमा जैसी बीमारी का भी इलाज कर सकती है। शरीर की भीतरी एलर्जी को खत्म करने के लिए मेथी काम आती है। यदि आप मेथी के कुछ दानों को पानी में उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 नहीं रह जाता, फिर उसमें आप शहद और अदरक डाल के आप उसका रोज सेवन कर सकते हैं। ये आपको एस्थमा से राहत पहुंचाने में काम आएगा। अदरक कर सकता है अस्थमा का जड़ से इलाज। अदरक वाली चाय में यदि आप 2 कलियां लहसुन की मिलाते हैं तो आपको अस्थमा की बीमारी से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसमें आप 1 चम्मच अदरक का रस, 1 कप मेथी का काढ़ा और स्वाद अनुसार शहद का मिश्रण मिलाकर पिएं। दमा की बीमारी के लिए करेला भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ सकता है। आप 1 चम्मच करेले का पेस्ट, उसमें शहद और तुलसी के कुछ पत्ते मिलाकर पी सकते हैं। यह आपको दमे की बीमारी में बहुत आराम देगा। अगर आपको अस्थमा है तो छाती और रीढ़ की हड्डी पर सरसों के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें। मालिश के बाद स्टीम बाथ लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कच्चा प्याज भी आपको दिला सकता है बहुत राहत। प्याज में मौजूद सल्फर फेफड़ों की जलन और अन्य समस्याओं को कम करने में मदद करता है। एस्थमा के मरीजों को विटामिन सी का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन सी के जो विशेष स्रोत होते हैं वो फल और सब्जियां होती हैं। इन फलों में नींबू, संतरा, जामुन, पपाया जैसे फल आते हैं। सब्जियों में आप फूल गोभी, बंद गोभी का भी सेवन कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हल्दी में बहुत से गुण हैं। यदि आप अस्थमा से ग्रसित हैं तो आपको दूध में हल्दी मिलाकर पीनी चाहिए। इसके साथ आप दूध में लहसुन पकाकर भी डाल सकते हैं और पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अस्थमा का दौरा आपको बार बार ना पड़े तो शहद और हल्दी मिलाकर उसे चाटें। बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर को समान मात्रा में पीसकर उसे शहद में मिलाने से एस्थमा की खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तेज पत्ता और पीपल के पत्ते की 2 ग्राम मात्रा को पीसकर उसे मुरब्बे की चाशनी के साथ खाएं। इससे आपको दमे में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सौंठ, भुनी हुई हींग, जीरा और कुछ तुलसी के पत्ते, इसके साथ सेंधा नमक मिलाकर अगर आप पीस कर इसे 1 गिलास पानी में उबालते हैं तो अस्थमा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला में रसायन गुण होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और अस्थमा को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में आंवला शामिल करना चाहिए। इसके साथ आप आंवला का पाउडर भी ले सकते हैं और उसके साथ आप आंवला की कैंडी भी खा सकते हैं। बड़ी इलायची में कफ शमन करने का गुण होता है। यदि आप अस्थमा के मरीज हैं और बड़ी इलायची का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अस्थमा के मरीजों को आराम मिलता है। लेवेंडर ऑयल अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसकी सुगंध अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेवेंडर ऑयल में एंटी एलर्जेटिक गुण होते हैं, साथ ही इसमें शोथर भी होता है जो अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। कॉफ़ी में कैफीन मौजूद होता है जिसमें ब्रोंको डायलेटर होता है जो अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करना है, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कृपा शक्ति के इस अंक में इतना ही। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई बीमारी है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार। अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।